श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, कर्णौ रघुबर विमल जसु जोदायक परचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमो महेश्वराभ्यां नमः। नारद जी का प्रसंग जन्म का चल रहा है। नारद जी को भगवान हृदय में दर्शन दिए और उसके बाद फिर अंतर ध्यान हो गए। तब आकाशवाणी हुई, हे नारद, तुमको मेरा क्षणिक दर्शन संत सेवा के फलस्वरूप हुआ है। कुछ समय बाद तुम इस शरीर को त्याग दोगे, परंतु तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। प्रलय के बाद पुनः तुम जन्म लेकर मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। तत्पश्चात मैं सुदामा नामक पर्वत पर जाकर प्रभु के गुणगानों को गाता हुआ मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा। फिर मृत्यु के बाद भगवान का पार्षद बना और प्रलय का समय आने पर मैं ब्रह्मा जी के पेट में चला गया। पुनः शिष्य होने पर मैं अन्य मरीच आदि ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी की गोद में से पैदा हुआ। तभी से मैं भगवान के गुणगान करता हुआ बेरोक टोक तीनों लोकों में विचरता हूँ। इच्छा मात्र से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। ऐसे कहते कहते नारद जी विवल हो गए। विवल होकर कहने लगे, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। भगवान की स्तुति करने लगे नारद जी और बोले, हे व्यास जी, मैंने आपको अपनी आत्मकथा बता दी है। भगवान के नामों का गायन ही संसार सागर से पार होने को नौका है। ऐसा कहकर बीड़ा बजाते हुए चले गए। हाँ, फिर कहते हैं, दुर्लभ मानव जन्म है देह न बारंबार, दुर्लभ मानव जन्म है देह न बारंबार, तरुअर जो पत्ता झड़े बहुर न लागे डार, तरुअर जो पत्ता झड़े बहुर न लागे डार। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। मिला दे श्याम से कोई, मिला दे श्याम से कोई, वही माता पिता भ्राता, मिला दे श्याम से कोई, वही माता पिता भ्राता। वही गुरु है वही प्यारा, वही गुरु है वही प्यारा, उसी से है सगा नाता, उसी से है सगा नाता। मिला दे श्याम से कोई, वही माता पिता भ्राता, वही गुरु है वही प्यारा, उसी से है सगा नाता। मिला दे श्याम से कोई, वही माता पिता भ्राता। मधुरे मधुरे नाम हरि ओम, हरि ओम, मधुरे मधुरे नाम हरि ओम, हरि ओम। प्रभु का प्यारा नाम हरि ओम, हरि ओम, प्रभु का प्यारा नाम हरि ओम, हरि ओम। मधुरे मधुरे नाम हरि ओम, हरि ओम, प्रभु का प्यारा नाम हरि ओम, हरि ओम। तत्पश्चात बद्रीवन में व्यास जी ने एकाग्रचित होकर आचमन करके नारद जी के उपदेशानुसार भक्ति योग का अवलोकन किया। इसके बाद में श्रीमद् भागवत की रचना की, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। यह कथा पुराण के शोक मोहादि को, यह कथा शोक मोहादि को दूर करके भक्ति उत्पन्न कर देती है। फिर व्यास जी ने इसे सुखदेव जी को पढ़ाया। शौनकादि प्रभो,
सुखदेव जी तो परमहंस वित्त के संपूर्ण पदार्थों में उपेक्षा भाव रखने वाले थे, फिर उन्होंने इस पुराण का अध्ययन क्यों किया? सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिनके हृदय की क्रोध और अहंकार की ग्रंथियां टूट चुकी हैं और सदा आत्मस्वरूप में रमण करते रहते हैं, ऐसे अनेकों ऋषि व मुनि भगवान की भक्ति बिना स्वार्थ के लिए ही करते रहते हैं। भगवान की भक्ति बिना स्वार्थ के ही करते रहते हैं। कहते हैं, ब्राह्मण न सोहे सेवा करे तीनों वर्णन की। ब्राह्मण न सोहे सेवा करे तीनों वर्णन की। क्षत्रिय नहीं सोहे हाथ जोड़े खड़ियो जंग में। क्षत्रिय नहीं सोवे हाथ जोड़े खड़ियो जंग में। विधवा न सोहे जो भूषण सजावे अंग। सोहे न किसान कहूँ आलसी के संग में। सोहे न किसान कहूँ आलसी के संग में। दान बिन धनी साहूकार हो न सोहे। सुदान ही न दान बिन धनी साहूकार हो न सोहे। ऐसे साहूकार हो न सोहे, ऐसे काग नहीं सोहे। काग नहीं सोहे जैसे हंसन के संग में। काग नहीं सोहे जैसे हंसन के संग में। जल बिनु धन नहीं सोहे। जल बिन धन नहीं सोहे। आकाश ऐसे मानुष न सोहे बिन नहाए नाम गंग में। मानुष न सोहे बिन नहाए नाम गंग में। अब अश्वत्थामा का तिरस्कार के विषय में बता रहे हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं तुमसे राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और मुक्ति के विषय में कहूँगा, जिसमें श्री कृष्ण भगवान की मधुर लीलाओं का अवलोकन स्वतः ही हो जाएगा। कहते हैं, जब कौरवों और पांडवों के युद्ध महाभारत की समाप्ति पर दुर्योधन की जंघा भीम की गदा प्रहार से भग्न हो गई और वह संग्राम भूमि में पड़ा था, तब अश्वत्थामा ने यह सोचकर कि मेरा यह कार्य दुर्योधन को अच्छा लगेगा, द्रौपदी के सोए हुए पांचों पुत्रों के सिर काट करके दुर्योधन के सामने रख दिए। लेकिन इस घृणित कार्य से दुर्योधन प्रसन्न नहीं हुआ। अश्वत्थामा से बोला, दुष्ट, तूने तो हमारे वंश को ही मिटा दिया। बहुत पसारा मत करो, बहुत पसारा मत करो, करी थोड़े की आस। बहुत पसारा मत करो, करी थोड़े की आस। बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश। बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश। अब बहुत पसारा मत करो, करी थोड़े की आस। बहुत पसारा मत करो, करी थोड़े की आस। बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश। अरब खरब लो द्रव्य है, अरब खरब लो द्रव्य है। उदय अस्त लो अराज, उदय अस्त लो राज। तुलसी जो निज मरण है, तुलसी जो निज मरण है। तो आबय के ही काज, तो आबय के ही काज। उधर पुत्र शोक से व्याकुल द्रौपदी के विलाप को देख करके अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा का सिर काटकर अभी तुम्हारे सामने डाल दूंगा और तुम्हारे दिल को शांत करूंगा। उधर भयभीत अश्वत्थामा जब भागते भागते थक गया, तब अपने प्राण रक्षा के लिए उसने ब्रह्मास्त्र को कैसे वापस किया जाता है यह न जानते हुए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब तो उस ब्रह्मास्त्र से प्रचंड अग्निरूपी विपत्ति को आया देखकर अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे, हे गोविंद, हे घनश्याम, आप ही मुझे इस विपद से बचा सकते हैं। इस समय आप ही मेरे एकमात्र सहारे हैं। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। तुम युग युग अंदर आए, तुम युग युग अंदर आए। मोह नींद से जीव जगाए, मोह नींद से जीव जगाए।
किए दिल के दूर अंधेरे, किए दिल के दूर अंधेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। हम अधम जीव अभिमानी, हम अधम जीव अभिमानी, तेरी भक्ति न हमने जानी, तेरी भक्ति न हमने जानी। किए जग में पाप घनेरे, किए जग में पाप घनेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। तुम जुग जुग अंदर आए, मोह नींद से जीव जगाए, मोह नींद से जीव जगाए। किए दिल के दूर अंधेरे, किए दिल के दूर अंधेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। हम अधम जीव अभिमानी, हम अधम जीव अभिमानी, तेरी भक्ति न हमने जानी, तेरी भक्ति न हमने जानी। किए जग में पाप घनेरे, किए जग में पाप घनेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मैं तुम्हें छोड़ कर जाऊं कहाँ, मैं तुम्हें छोड़ कर जाऊं कहाँ। प्रभु तुम बिन मेरा कौन यहाँ, प्रभु तुम बिन मेरा कौन यहाँ। मैं तुम्हें छोड़ कर जाऊं कहाँ, प्रभु तुम बिन मेरा कौन यहाँ। मेरे तुम ही हो शाम सवेरे, मेरे तुम ही हो शाम सवेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरे तुम ही हो शाम सवेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरी डोले भंवर में नैया, मेरी डोले भंवर में नैया। स्वामी बन जाओ अब आप खिवैया, स्वामी बन जाओ आप खिवैया। मैं तो आन पड़ा दर तेरे, मैं तो आन पड़ा दर तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। हे स्वामी, यह तेज कहाँ से आ रहा है? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, ये स्वामी यह तेज कहाँ से आ रहा है? कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर, तमेको दह्यमाना नाम अपवर्गोसि संस्थिते। श्री भगवान वाद भगवान कहते हैं, वेत्थेदम द्रोणपुत्र से ब्राह्ममस्त्रम प्रदर्शितम, नैवासो वेद संहारम प्राण बाधा उपस्थिते। हे अर्जुन, यह द्रोणपुत्र अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया प्रचंड ब्रह्मास्त्र है, वह इसे वापस करना नहीं जानता, फिर भी प्राण बाधा उपस्थित होने पर इसे छोड़ दिया है। तुम इसे लौटाना जानते हो, अतः अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ करके दोनों को वापस लौटा लो। श्री राम जय राम। अर्जुन ने ऐसा ही करके भागते हुए अश्वत्थामा को पकड़ लिया और बांधकर शिविर की तरफ ले चला। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इसे मार दूंगा, क्यों नहीं मार रहे हो? क्योंकि वैसे तो मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम बिरथम भीतम नरिपुम हंति धर्मवित। कहते हैं कि क्योंकि शराब पीकर मत वाले, असावधान, ग्रहादि दोषों से ग्रसित, सोए हुए बालक, स्त्री, उद्यम न करने वाले, शरणागत, रतविहीन और भयभीत हुए शत्रु को धार्मिक लोग नहीं मारते हैं, लेकिन इसने तो सोए हुए बालकों को मार करके जघन्य अपराध किया है, तुरंत इसको मार दो। अर्जुन ने आज ताई गुरुपुत्र को वहीं न मार करके शिविर में ले जाकर द्रौपदी के पास खड़ा कर दिया। द्रौपदी ने देखा उसके बच्चों की हत्या करने वाला गुरुपुत्र महारथी अश्वत्थामा रस्सी में बंधा हुआ नीचे की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। द्रौपदी का हृदय करुणा से भर गया और कहने लगी, मुच्यताम मुच्यताम से ब्राह्मणो नितराम गुरु।
छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ब्राह्मण साक्षात गुरु हैं। हे अर्जुन, जिसकी कृपा से आपने अस्त्र शस्त्र और धनुर्वेद की विद्या प्राप्त की थी, यह उन्हीं गुरुदेव भगवान का पुत्र है। मैं जिस प्रकार अपने पुत्रों के लिए रो रही हूँ, उसी प्रकार अश्वत्थामा की माता, द्रोणाचार्य की पत्नी, गौतम की पुत्री और पतिव्रता कृपी रोती ना फिरे। अतः तुम इसे तुरंत छोड़ दो। द्रौपदी की बात का युधिष्ठिर महाराज ने अनुमोदन कर दिया। भीम बोले, शुद्ध बालकों के हत्यारे का वध उचित है। श्री कृष्ण ने भीम का समर्थन कर दिया। मारोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहमृतवत्सार्ता रोदिम्याश्रुमुखी मुहु। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, अर्जुन ने भगवान का अभिप्राय जान करके उसके मस्तक में से मण निकाल करके और बाल काट करके शिविर से निकाल दिया, क्योंकि बाल काटना, धन छीन लेना, स्थान से निकाल देना, यही ब्राह्मणों के वध के बराबर है। दैनिक वध साध संगत, दैहिक वध साध संगत नहीं है। वपनम द्रविड़ादानम स्थानान निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनाम वधो नान्योति दैहिकः। चौपाई। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना, सबते कठिन जाति अवमाना। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति जग जाति अवमाना। तदनंतर अपने बालकों का दाह संस्कार किया और युधिष्ठिर महाराज को राज सिंहासन पे बिठा करके अश्वमेध यज्ञ कराकर सबके द्वारा सम्मानित होकर के रथ में बैठे ही थे। उत्तरा रोती हुई दौड़ती आई और कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे जगतपते, हे देव, हे महायोगिन, मेरी रक्षा करो, मेरा भय दूर करने वाला और कोई नहीं है। संसार के जीव तो परस्पर मृत्यु से त्रस्त हैं, दूसरे की रक्षा क्या करेंगे। दीन दयाल बिरुदु संभारी, दीन दयाल बिरुदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरुदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, यह अश्वत्थामा का अस्त्र चाहे मुझे जला दे, पर मेरे गर्भ का नाश न हो। उपधार्य वचस्तस्या भगवान भक्त वत्सलः। उत्तरा के ऐसे विफल वचनों को सुनकर भगवान जान गए कि पृथ्वी को पांडव विहीन करने के लिए पुनः अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। सभी ब्रह्मास्त्र से भयभीत हुए। भगवान ने अपने चक्र से पांडवों की रक्षा की तथा पांडवों की संतति की रक्षा के लिए अपनी योग माया से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उसके गर्भ की रक्षा की। क्यों न हो, पांडवों को भगवान के वचनों पर विश्वास था कि भगवान क्या कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता के अध्याय 18 के 66वें श्लोक में कहते हैं। और जहाँ विश्वास नहीं वहाँ सखा भाव मैत्री भाव कैसे होगा। विश्वासो हि अयोर्मध्ये तयोर्मध्यस्ति सौहृदं, यस्मिन्नैवास्ति विश्वासा तस्मिन् मैत्री को संभवा। इस प्रकार भगवान उत्तरादि को सुरक्षित जान करके पुनः द्वारिका जाने को रथ में बैठे थे कि कुंती उसके पास आकर कहने लगी, हे श्याम सुंदर, आप आयु में मुझसे छोटे हो, संबंधी भी हो, ऐसा मैंने आज तक समझा, परंतु आपकी अद्भुत लीलाओं और विलक्षण कार्यों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आपका पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए ही अवतार हुआ है। आप साक्षात ईश्वर हैं। बड़े बड़े ऋषिमुनि आपकी स्वरूप महिमा को नहीं जान पाए, तो हम जैसे अल्पबुद्ध जीव आपकी महिमा को कैसे जान पाएंगे। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कुंती जी स्तुति करने लगी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च,
नंद गोप कुमाराय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिनी नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिनी नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे नमस्ते पंकजाग्रहे। हे प्रभु आप सारे संसार के भूषण हो। नक्षत्र भूषणम चंद्रमः नक्षत्र भूषणम चंद्रः नारीणां भूषणम पतिः सर्वस्य भूषणम जगतपति सर्वस्य भूषणम जगतपति। भगवान बोले बुआ जी मैं जो भी हूँ बाद में हूँ लेकिन पहले भक्त का दास हूँ। हम भक्त पराधीनो ह्या स्वतंत्र ईर्दुजः हम भक्त पराधीनो ह्या स्वतंत्र ईर्दुजः। युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण भगवान को कुछ दिन और रोक लिया। युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण भगवान को कुछ दिन और रोक लिया। सूत जी कहने लगे हे ऋषियों युधिष्ठिर महाराज ने राज्य तो प्राप्त कर लिया परंतु मन अशांत था। सोचते थे कि इस महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौणी सेना एक अक्षौणी 21,870 रथ एक अक्षौणी सेना में 21,870 रथ 21,870 हाथी 1,09,350 सैनिक और 65,610 घोड़े इतने एक अक्षौणी सेना में होते हैं। तो 18 अक्षौणी सेना मारी गई। इस कष्ट से व्यतीत महाराज युधिष्ठिर और पांडव श्री कृष्ण के साथ भीष्म पितामह के पास उपदेश राजनीति की शिक्षा लेने गए। द्रौपदी भी साथ में गईं। सबने पितामह को प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने भी मनसा वाचा से श्री कृष्ण की वंदना की और अंतिम इच्छा प्रकट की कि हे भगवान जब तक मैं प्राण नहीं त्याग दूं तब तक मुझे आप अपनी कृपा दृष्टि देखते रहो। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को धार्मिक राजनैतिक उपदेश दिए। द्रौपदी के साड़ी खींचने वाला प्रकरण चलाना भीष्म पितामह द्वारा उदाहरण से बुद्धि नष्ट होने का नाश बात कहना और अंत में जीवा से भगवान का नाम लेते हुए भगवान के स्वरूप में लीन हो गए। श्री राम जय जय राम। हरि बोल रसना हरि 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 बोल रसना हरि हरि। व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन मुखमंडल में पड़ी पड़ी मुखमंडल में पड़ी पड़ी। हरि बोल मेरी रसना हरि 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 बोल मेरी रसना हरि हरि। व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन मुखमंडल में पड़ी पड़ी मुखमंडल में पड़ी पड़ी। हरि बोल मेरी रसना हरि हरि। नित्य निकाल गोविंद नाम की नित्य निकाल गोविंद नाम की। श्वास श्वास पे लड़ी लड़ी श्वास श्वास पे लड़ी लड़ी। नित्य निकाल गोविंद नाम की। श्वास श्वास पे लड़ी लड़ी। हरि बोल मेरी रसना हरि हरि। जागी उठे तरी धुन सुन के जागी उठे तरी धुन सुन के। इस काया की कड़ी कड़ी इस काया की कड़ी कड़ी। जागी उठे तरी तरी धुन सुन के। इस काया की कड़ी कड़ी। हरि बोल मेरी रसना हरि हरि। वर्षा दे प्रभु नाम सुधारस वर्षा दे प्रभु नाम सुधारस। प्रेम बिंदु से भरी भरी प्रेम बिंदु से भरी भरी। हरि बोल मेरी रसना हरि हरि। श्री राम जय जय राम। तदंतर श्री कृष्ण पांडवों और अन्य सभी से वंदित होकर द्वारिका पधारे। रास्ते में उनका स्थान पर भव्य स्वागत हुआ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय